हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 12 के मैथ, जो कि प्रश्नावली 5.6 है। उसका सभी क्वेश्चन को हल करवाएंगे। जिसे दिया है कि 5.6 प्रश्नावली, यदि प्रश्न 1 से 10 तक x तथा y दिए गए समीकरण द्वारा एक दूसरे से प्रचालित रूप में संबंधित हो तो प्रचालों का विलोपन किए बिना dy/dx ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को इस वीडियो में सभी को लगाएंगे। 1 से 11 तक क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन 1 से 11 तक एक ही वीडियो में आपको मिल जाएगा सारा वीडियो। ठीक, आपको कैसे लगाना है उसको हम आज इस वीडियो में लगाएंगे। ठीक ना। तो कैसे पहले लगाना है, dy/dx का सभी का मान ज्ञात करना है। कैसे मान ज्ञात करेंगे वो इसमें देखेंगे। ठीक ना। तो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन को हल करेंगे। इसका किसका मान पूछा है, इसका पहले लिखेंगे। प्रश्नावली 5.6 सभी को लगाएंगे इसमें। ठीक, पहला क्वेश्चन दिया है कि dy/dx का मान ज्ञात करना है, का मान ज्ञात करना है। ठीक, अब पहला सवाल है कि x बराबर 280 का स्क्वायर और y बराबर 80 का 4। ठीक ना। तो इसको हम कैसे लगाएंगे, इस वीडियो में सभी को लगाएंगे आसानी तरीके से। जो लास्ट वाली है तो उसके किसके सापेक्ष करेंगे, t के सापेक्ष। इसको पहले t के सापेक्ष करेंगे तो dx/dt। ठीक, इसका जब हम अवकलन करेंगे, इसका करेंगे तो dA/2t। ठीक, और तथा y का करेंगे तो एक और है ना, तथा dy/, किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष। तो a यहाँ पे बच जाएगा 4 है, 4 आ जाएगा, t यहाँ पे हो जाएगा q। ठीक, आपका ऐसे ही लगेगा। उसके बाद क्या पूछा है, dy/dx, इसका मान पूछा है ना। तो इसको तुलना करो dy/dt/dx/dt। मान लो कि dt से dt कट गया तो dy का मान कितना है, तो dy का मान है, इसको गुणा करेंगे तो 480 लिख सकते हैं ना। तो 480 का q अपॉन 480 का, इससे कट गया, ये भी t कट गया, तो यहाँ पर कितना हुआ, t का स्क्वायर बचेगा। दोस्तों, आपका यही आंसर हो जाएगा, आपका यही आंसर हो जाएगा। इसी तरह हम दूसरा क्वेश्चन लगाएंगे। प्रश्न नंबर दूसरा, जो कि दूसरा है कि x बराबर a cos थीटा और y बराबर b cos थीटा, इसको कैसे निकालेंगे। ठीक ना। तो x बराबर दिया है a cos थीटा और y बराबर दिया है b cos थीटा। ठीक, अब इसको लगाना है। पहले किसके सापेक्ष करेंगे, थीटा के सापेक्ष। लास्ट में क्या है, थीटा, तो थीटा के सापेक्ष करेंगे dx/d थीटा। किसके सापेक्ष, इसके सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष। इसको क्या करना है, इसका हो जाएगा माइनस साइन होता है, साइन थीटा, तथा dy/d थीटा का मान ज्ञात करना। तो इसका क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, इसका हो जाएगा cos का माइनस साइन होता है। ठीक, आपको पिछले वीडियो में हम फार्मूला बता दिए थे अवकलन और समाकलन में अंतर का, उसी का बता दिए थे ना। तो वही फार्मूला यहाँ पे लग रहा है अवकलन का। इसके बाद क्या करना है, dy/d थीटा हमें क्या ज्ञात करना है, dy/dx। ठीक, dy/dx, तो इतना निकालना है। उसके बाद dx/d थीटा,
इस थीटा से थीटा कट गया तो क्या होगा, डी वाई का मान कितना है, तो डी वाई का मान है बी माइनस साइन थीटा। यहाँ पे रहे एक्स का मान ए माइनस साइन थीटा। साइन थीटा से कट गया तब बच गया बी अपान ए। दोस्तों आपका यही आंसर हो जाएगा, आसान तरीके से समझा, ठीक। उसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है कि x बराबर साइन टी और y बराबर कॉस 2t है, तो इसका मान ज्ञात कीजिए। इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक ना। तो तीसरा क्वेश्चन को हम भी आसान तरीके से लगाएंगे, ठीक ना। तो तीसरा है आपका x बराबर साइन टी और y बराबर कॉस 2t, ठीक। इसको हमें मान ज्ञात करना है। किसके सापेक्ष करेंगे, इसी के सापेक्ष, टी के सापेक्ष, ठीक। तो डी एक्स पहले मानेंगे, डी एक्स अपन डी टी। यहाँ पर थीटा तो थीटा के सापेक्ष करते, तो साइन का क्या होता है, कॉस होता है, तो कॉस टी हो जाएगा, तथा डी वाई अपॉन डी टी। तो इसको क्या करेंगे, तो इसको पहले करेंगे, इसका कॉस का क्या होता है, कॉस का माइनस साइन, कॉस को होता है माइनस साइन, ये टी की जगह पर क्या है 2t इंटू आई, इसका अवकलन करें तो 2 हो जाएगा, ठीक। इतना आया। उसके बाद डी वाई अपॉन डी एक्स का मान ज्ञात करना है ना, तो डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। डी टी से कट गया तो क्या बचा है आपका डी वाई अपॉन डी एक्स। तो डी वाई का मान है आपका माइनस साइन 2t इंटू 2, ठीक, इंटू 2। इसके बाद है इसको करेंगे अपॉन, इसको करेंगे क्या है कॉस टी, क्या है दोस्तों कॉस टी, ठीक। कॉस टी है, ये हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका पहले इसका एक फार्मूला बनता है। तो दो को क्या दिखाई दे इसमें कॉमन, दो को इसको बाहर निकाल देंगे। तो दो को जब बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कितना होगा, तो हम इसको जब बाहर निकालेंगे तो दो हो जाएगा और कोष्टक में 2 साइन टी हो जाएगा इंटू कॉस टी, ठीक। आपका फार्मूला एक बना। अब कॉस टी इतना बराबर होता है ना कॉस टी, तो कॉस टी से कॉस टी कट गया, तब का हो गया यहाँ पे प्लस और माइनस, यहाँ पे माइनस था ना, माइनस हो जाएगा, माइनस 4 साइन टी। दोस्तों आपका यही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका यही आंसर हो जाएगा, ठीक। उसी तरह हम चौथा सवाल लगाएंगे कि चौथा प्रश्न नंबर चौथा को लगाएंगे हम। चौथा कहाँ है, तो चौथा लगाएंगे x बराबर 4t y बराबर 4/t है, तो इसको अवकलन करना है, डी वाई अपन डी एक्स का मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक ना। तो पहले दिया है x बराबर दिया है 4t और y बराबर दिया है 4/t, ठीक। उसके बाद इसको हम अवकलन इसका करना है डी एक्स अपान किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष करेंगे ना, तो इसमें हो जाएगा 4 हो जाएगा इसका, तथा y का अवकलन करेंगे डी वाई अपॉन डी टी का, तो कितना होगा, ठीक। तो इसका जब हम करें तो -4t का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। इसका जब हम अवकलन करेंगे तो क्या होगा, ठीक ना, तो माइनस। उसके बाद इसका डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी से डी टी कट गया, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बचा,
तो डी वाई की जगह पर क्या है, -4/t का स्क्वायर, और उसके बाद डी एक्स की जगह पर क्या है, 4 हो जाएगा आपका। 4 से 4 कट गया तो कितना हो जाएगा, -1/t है, t का स्क्वायर बचेगा। ठीक दोस्तों, आपका यही आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम पांचवा क्वेश्चन लगाएंगे। पांचवा क्वेश्चन है आपको बहुत आसान क्वेश्चन है, पांचवा भी। प्रश्न नंबर पांचवा आपको दिखा देते हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि x बराबर cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, y बराबर sin थीटा माइनस sin 2 थीटा, इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे इसमें देखेंगे। ठीक ना। तो x बराबर दिया है cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, और y बराबर दिया है sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। ठीक दोस्तों, आपको ये सवाल दे दिया है, आपको ऐसे प्रश्न दिया है, आप इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, ये इसको उसी तरह हल करेंगे। तो ठीक ना। तो डी एक्स अपॉन किसके सापेक्ष, डी थीटा के सापेक्ष करेंगे, थीटा के सापेक्ष करेंगे। इसका कोस को होता है माइनस साइन थीटा प्लस हो जाएगा 2, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कोस को होता है साइन 2 थीटा। ठीक ना। तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिए हैं। ठीक, उसके बाद अब तथा डी वाई अपॉन डी थीटा, कितना हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी थीटा। इसी तरह इसका भी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस, यहाँ पे माइनस है, 2 साइन 2 थीटा हुआ। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद डी वाई अपॉन डी थीटा के सापेक्ष कर काट पीट कर देंगे। तो डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा, डी थीटा से थीटा कट गया, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बचा। तो वाई के स्थान पर क्या है, डी वाई का मान कितना है, तो इतना है मान, डी वाई का मान इतना है ना। तो डी वाई का मान लिखा है कोस थीटा माइनस 2 साइन 2 थीटा अपॉन, यह माइनस है, माइनस लिखेंगे, माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। ठीक, इतना मान निकल गया तो दोस्तों आपका यही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका यही आंसर हो जाएगा। डी वाई अपन डी एक्स का मान ज्ञात करना है, तो डी वाई अपन डी एक्स का मान निकल गया। ठीक, तो डी वाई अपन डी एक्स का मान निकल गया। उसके बाद हम इसी तरफ छठवां क्वेश्चन दिया है, एकदम सेम दिया। छठवां क्वेश्चन है आपका, छठवां क्वेश्चन है प्रश्न नंबर छठवां आपका, छठवां दिया है क्वेश्चन नंबर छठवां कि छठवां आसान दिया है, कोई इसमें कोई उठू नहीं है, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं। तो छठवां आपका क्वेश्चन दिया है, फिर लगाएंगे छठवां दिया है कि x बराबर a थीटा माइनस साइन थीटा, y बराबर a कोष्टक में 1 प्लस कॉस थीटा ना दिया है। ठीक ना, इसको हम कैसे हल करेंगे, तो इसको आसानी तरीके से भी हल कर सकते हैं, तो इसको हम करेंगे। ठीक ना। तो इस दिया है कि x बराबर a थीटा माइनस साइन थीटा, y बराबर a 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस कोस थीटा ना, यहाँ पे कोस थीटा। ठीक, यहाँ पे कोस थीटा दे दिया। अब इसको बाद हम इसको हल करेंगे। इसको जब हम हल करेंगे तो कैसे करेंगे, ठीक ना, तो उसी डिजिट में करेंगे जिस डिजिट में कर रहे थे, डी एक्स अपॉन किसके सापेक्ष करेंगे, डी थीटा के सापेक्ष में करेंगे। ठीक, डी थीटा के सापेक्ष में करेंगे, और उस डी थीटा के जब सापेक्ष में करेंगे तो
तो इसका मान कितना हुआ, ठीक ना। तो इसका मान कितना होगा, तो इसका अवकलन करेंगे तो ए होगा, इसका अवकलन करेंगे तो 1 होगा, माइनस कॉस है तो यहाँ पर साइन का हो जाता है कॉस थीटा। ठीक, इसी तरफ हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे डी वाई अपॉन डी थीटा। जिस तरफ इसका किए हैं उसका करेंगे, एक करेंगे तो 1 होगा, एक का करेंगे तो 0 होगा और माइनस साइन होगा, क्या होगा, माइनस साइन थीटा। ठीक, उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स के रूप में तोड़ेंगे, तो इसका होगा डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा। डी थीटा से कट गया तो डी वाई का मान कितना हो, डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई का मान कितना है, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा। तो इसको जब हम हल करेंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -1 साइन थीटा होगा ना। इसको जब हम हल करेंगे इसको हटा देंगे ना, जीरो का मतलब हटा देंगे, तो इसको कोई मतलब नहीं है जीरो का। ठीक, तो इसका होगा ना, तो आप इसका करेंगे तो a माइनस साइन थीटा अपॉन एक्स की जगह पर कितना है, a 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, इस तरफ हम हल कर दिए। उसके बाद अब क्या करेंगे, इसका जब होता है इसका हो जाएगा फार्मूला कि माइनस इसका जब होता है इसका, तो क्या होगा, तो 2 साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2 अपॉन 2 साइन थीटा अपॉन 2 स्क्वायर होगा, ठीक है ना। तो स्क्वायर हो गया। इसके बाद क्या होगा, इससे कट गया, इससे कट गया, ठीक, सभी कट गए, तो क्या हुआ, एक थीटा तो हो जाएगा आपका कॉस, आपका क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, एक इसको बचा ना, तो आपका कॉस थीटा अपॉन 2 अपॉन 2 2 है, तो साइन थीटा 2 बचा ना। जब ये बचा, जब ये बटा साइन बटा कोस बटा साइन है, तो हम इसको लिख सकते हैं कॉट थीटा बाई 2। जो माइनस है तो माइनस यहाँ पे लगा देंगे। दोस्तों आपका यही आसान तरीके से आंसर हो जाएगा। ठीक, यही आपका आंसर हो जाएगा। उसी तरफ हम 7वां क्वेश्चन लगाएंगे। 7वां क्वेश्चन है, 7वां है थोड़ा लंबा जाएगा। यक्स बराबर साइन क्यू टी अपॉन अंडर रूट कॉस 2t और वाई बराबर कॉस क्यू टी अपॉन अंडर रूट कॉस 2t है। तो इसका हम कैसे मान ज्ञात करेंगे, ठीक ना। तो इसका भी आसान तरीके से हो जाएगा। ठीक, इसका फार्मूले के बस खेल है। आपका जब फार्मूला याद है तो आप फार्मूले से आसानी तरीके से लगा सकते हैं। ठीक, लगा सकते हैं। तो इसका हो जाएगा 7वां का, जब 7वां का होगा तो 7वां का है क्या है, यक्स बराबर, 7वां का है यक्स बराबर साइन टी अपॉन अंडर रूट कॉस 2t। ठीक, और y बराबर है आपका कॉस क्यू इन टी अपॉन आपका हो जाएगा कॉस 2t। यही यार दोस्तों आपका क्वेश्चन है, आपको ऐसे लगाना है, ठीक ना। तो आपको लगाना है कैसे आप लगेगा, इसको x हो गया, ये y हो गया, ठीक, दो डिजिट में दिया है। तो x पहले करेंगे तो किसके सापेक्ष करेंगे, t के सापेक्ष। किसके सापेक्ष करेंगे पहले हम, t के सापेक्ष, क्योंकि t दिया है लास्ट में तो t को ले लेंगे। तो डी एक्स अपॉन डी टी ले लिए। अब इसका जब हम अवकलन करेंगे, जब हम इसका अवकलन करें तो क्या होगा, जब इसका अवकलन करें, यहाँ पे भी क्यू है दोस्तों, ठीक, आपका यहाँ पे भी क्यू है, यहाँ पे भी क्यू है, यहाँ पे भी क्यू है, तो आपका क्या होगा, साइन, देखो आपको एक फार्मूला बताए थे, अंश गुणे हर का अवकलन अपॉन
ठीक, अब इसके बाद हम किसका करेंगे, तो आपका करेंगे इसका अवकलन। आपको फार्मूला एक बताए थे, एक होता है फार्मूला है आपका P बटा Q के रूप में रहेगा, तो हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन अपन हर का स्क्वायर। आपको ये फार्मूला हम बताए थे, तो इसको पहले उसी की डिजिट में हम लेकर आएंगे। ठीक, उसी की डिजिट में हम लेकर आएंगे cos 2t इंटू डी अपॉन डी टी साफिर डी क्यू इंटू टी। ठीक, अपॉन हर का क्या है, इसका हम स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे, स्क्वायर, cos 2t का स्क्वायर। जब हम स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, इसका हम करेंगे तो क्या होगा, ठीक ना। तो इसका जब हम करेंगे, जब हम इसका अवकलन करेंगे इसका, तो क्या होगा, तो हम आज आगे लग जाते हैं विस्तार की तरफ से, ठीक ना। तो साइन 3t अपॉन अपॉन है अंडर रूट 1/2 है, तो इसका हो जाएगा 2 cos 2t। ठीक, अब इतना हो गया, अब इसका हो गया, अब करेंगे कितना t है, अब उसका cos का कितना होता है, साइन माइनस साइन 2t। ठीक, इंटू 2 होगा, इसका करेंगे तो कितना होगा, माइनस माइनस cos 2t दिया है, लिख देंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, तो 3 साइन का स्क्वायर हो जाएगा t और cos t। यहाँ पे क्यों हम लिखे हैं स्क्वायर, क्योंकि एक घाती n था, तो n एक घाती n होगा तो an-1 होगा ना, तो हम उसी को लिखेंगे। ठीक, n a इंटू n-1, तो हम इसी तरफ लिखते हैं, ठीक ना। इसका साइन का हो जाता है cos t। ठीक, उसके बाद हम इसका हर का क्या था, तो इसको हर का अंडर रूट हट जाएगा, तो अंडर रूट हट जाएगा तो cos 2t होगा। क्या होगा दोस्तों, cos 2t होगा। ठीक, उसी तरह हम इसको लगाएंगे, आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पे विस्तारित तरफ से मतलब सजाती क्रम में रखेंगे, तो कैसे होगा, तो साइन क्यू टी इंटू साइन 2t माइनस यहाँ पे 3 हो जाएगा, सजाती की श्रेणी में रख दें तो cos 2t, उसके बाद क्या होगा, साइन स्क्वायर t इंटू क्या है cos t बच अपॉन, इसको लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, आपको लिखेंगे तो cos 2t, अब उसके बाद अंडर रूट हो जाएगा cos 2t। दोस्तों आपका ये आ गया। ठीक, ये तो x का मान निकला अभी d अभी बराबर dx अपॉन dt का ये तो मान निकला। ठीक, अब उसके बाद हम किसका मान निकालेंगे, अब y का ना, तो एक है इसका मान निकालेंगे, इसका मान निकल गया, तब इसका मान निकालेंगे तो क्या होगा, y बराबर क्या होगा, dy अपॉन dt। dt के सापेक्ष करेंगे हम अवकलन, तो कितना होगा आपको मैं ये बताऊंगा, ठीक ना। तो उसके बाद ये इतना हो गया, तो इसके बाद क्लियर हो गया। आपको उसी तरफ जिस प्रोसेस से इसमें लगा है वही प्रोसेस इसमें भी लगेगा, ठीक ना, क्योंकि सामान बस साइन की जगह पे कोस हो गया है, आपको लगा देना है। ठीक, तो उसके बाद हम रखेंगे, ठीक, क्या रखेंगे, तो cos क्यू टी इंटू डी अपॉन डी टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो cos 2t माइनस cos 2t इंटू डी अपॉन डी टी इंटू यहाँ पे cos क्यू टी। देखो यहाँ पे साइन क्यू था, यहाँ पे क्या होगा cos, क्योंकि ये मतलब स्थान परिवर्तित हुआ किया है बस, और कुछ नहीं।
तो आपको यहाँ पे हो जाएगा अपॉन, आपका हो जाएगा हर का स्क्वायर कितना होता है, तो cos 2t दिया है तो हर का स्क्वायर कर देंगे। ठीक, हर का स्क्वायर करने तो डी वाई का मान निकालना है, ठीक ना। तो कैसे निकालेंगे, तो उसके बाद हम इसको अगले डिजिट में हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो cos क्यू टी इंटू डी अपॉन डी टी है, तो इसका जो साइन हो जाता है साइन 2t हो जाएगा। ठीक, साइन 2t हो जाएगा तो क्या होगा, इसका हम किए हैं तो हुआ, इसका करेंगे तो इसका हम थोड़ा उल्टू कर दिए हैं, यहाँ पे कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, जब हम यहाँ किए हैं तो क्या होगा, कॉस क्यू इंटू टी। ठीक, उसके बाद जब हम इसको करें तो 1/2 करेंगे ना, तो 1/, यहाँ पे 2 तो वही करेगा, अंडर रूट कॉस 2t हो जाएगा। ठीक, इसका हो जाएगा कॉस का माइनस माइनस साइन 2t हो जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा, माइनस अंडर रूट कॉस 2t। ठीक, इसका हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर टी, इसका हो जाएगा माइनस साइन टी। ठीक, माइनस साइन टी। अब इसको बाद हम इसको हटाएंगे तो ये स्क्वायर है तो स्क्वायर हट जाएगा, तो cos 2t हो जाएगा। ठीक, cos 2t। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो इसको अब सही क्रम में लिखेंगे। क्या करेंगे, सही क्रम में लिखेंगे। तो सही क्रम में लिखेंगे तो क्या होगा, cos qt इंटू साइन 2t। ठीक, प्लस टी हो गया ना, और देखेंगे प्लस 3 cos 2t इंटू cos स्क्वायर टी टू साइन टी। ठीक, अब इसको हम हल करेंगे तो क्या होगा, तो इसको हम हल करेंगे, अब सही क्रम में जोड़े हैं तो इसको क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा cos 2t अंडर रूट cos 2t। ठीक, जो ये वाला था ये नीचे आ जाएगा, ठीक ना। तो आपको मैं बता दूं कि इसके आगे भी हल करना है, तो किसके फॉर्म में तोड़ना है, dy हमको क्या करना है, dy का मान यहाँ से निकल गया। ठीक, और dx का मान यहाँ से निकल गया, dy और dx का मान निकला, तो उसका मान निकालना है ना, dy अपन dx का मान निकालना है, तो कैसे मान निकलेगा वही हम बताएंगे, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, dy क्या हो जाएगा आपका, dy अपॉन dx बराबर dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। इसका मान निकालना है, कैसे मान निकलेगा, तो ये कट ही जाएगा, तो dy का मान कितना है, तो माइनस कॉस क्यू टी इंटू साइन 2t प्लस 3 cos 2t इंटू कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी। ठीक, अपॉन x का मान कितना है, तो आपको x का मान हम आपको बताए हैं कि dx का मान कितना है, ये तो ये कट गया है, तो dx का मान कितना है, तो dx का मान आपका कहाँ गया, तो dx का मान यहाँ पे रहे तो यहाँ पे लगा देंगे, यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे माइनस था, माइनस लगाएंगे, ठीक ना, तो माइनस लगा देंगे। ठीक, यहाँ पे माइनस लगाएंगे कि कहाँ गया, डी एक्स अपान डी टी, यहाँ पे है तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे, डी एक्स अपान डी टी का मान यहाँ पे निकल गया है ना, यहाँ पे डी वाई अपन डी टी। ठीक ठीक, तो उसके बाद ये रख दिए, उसके बाद क्या करेंगे, अब डी एक्स का मान रखेंगे तो माइनस क्या होगा, माइनस साइन क्यू टी, अब इसका क्या करेंगे 2, तो 2 को क्या करेंगे कॉमन, पहले इसको रख लेते हैं ना, तो इसको पहले रखेंगे तो साइन 2t
-3 cos 2t और उसके बाद इंटू साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी। ठीक, इतना मान निकल गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसको बाद हम कुछ इसमें से फार्मूला बनाएंगे, इसको फार्मूला बनाकर और आगे भी हल करेंगे, ठीक ना। तो कैसे हल करेंगे तो हम इसको बताएंगे, ठीक ना। तो इसको मान लो कि क्यू है तो इसको स्क्वायर लिख सकते हैं टी और साइन टी लिख सकते हैं और इसको अंडर रूट में एक रख सकते हैं, ठीक ना। तो इसको क्या होगा तो हम रखेंगे कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी, ठीक, -2 कॉस स्क्वायर टी प्लस 3 कॉस 2t। ठीक, इसके बाद इसको बाटा लगा देंगे। जब इसको बाटा लगाएंगे तो इसको क्या हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी हो जाएगा। इसी तरफ इसको भी रखेंगे तो साइन स्क्वायर टी -3 कॉस 2t। इसको छोटा आंसर बनाना है तो हम ऐसे ही करेंगे, ठीक ना। उसके बाद कॉस अपन टी हो जाएगा, कॉस अपन साइन हो जाएगा, एक साइन से एक साइन कट गया तो कॉस अपन साइन हो जाएगा, साइन टी और इसका कॉस टी। ठीक, तो उसी तरह हम इसको करेंगे यार। तो क्या होगा आपका कॉस टी अपॉन साइन टी, इसको करेंगे बाटे में, इसको काटेंगे तो क्या होगा -2 कॉस स्क्वायर टी हो जाएगा प्लस 6 कॉस स्क्वायर इंटू टी -3। ठीक, तो इतना आया। फिर उसी तरफ इसको भी करेंगे -2 साइन स्क्वायर टी -3 है तो 3 हो जाएगा प्लस 6 साइन स्क्वायर टी, ठीक ना। तो आपको इस डिजिट में तोड़ दिए। अब इसको क्या करना है, अब हल करना है आगे, ठीक ना। तो इसको हम आगे हल करेंगे, इसको क्या करेंगे आगे करेंगे हल। तो इसको आगे हल करेंगे तो आगे तो इसमें यहाँ पे बताते हैं, यहाँ पे बता रहे हैं, यहाँ पे बताते हैं। तो आपको आगे हल करना है, अभी क्या आगे करना है हल, यहाँ तक तो हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे cos टी था, यहाँ पे क्या लेंगे तो साइन टी। अब देखेंगे यहाँ पे कि 4 cos स्क्वायर टी बन रहा है क्या -3 अपॉन -3 टी प्लस 4 साइन स्क्वायर टी आपका बन रहा है। तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा -4 हो जाएगा cos क्यू टी -3 cos टी अपॉन 3 साइन टी -4 है, माइनस हो जाएगा माइनस साइन क्यू टी। क्यों यहाँ पे माइनस की है तो यहाँ पे था प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हम यहाँ इसको काटेंगे, इसको हल करेंगे तो क्या होगा देखो, यहाँ पे होगा आपका cos 3t बचेगा यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे साइन 3t बचेगा होगा, ठीक ना। तो आपको मैं बता दूं इसका क्या होता है इस फॉर्म में, तो cot 3t होता है, आगे माइनस है तो माइनस लगा दें। दोस्तों आपका यही आंसर हो जाएगा। आंसर तो अभी तो आया था लेकिन आपको छोटा आंसर बताने के लिए इतना हल किया, वहाँ तक भी लगा कर छोड़ दोगे पेपर में तो आपको नंबर मिलेगा, लेकिन यहाँ तक लगा देंगे तो थोड़ा बेहतर रहेगा, ठीक ना, थोड़ा बेहतर रहेगा। उसके बाद हम 8वां क्वेश्चन लगाएंगे। 8वां क्वेश्चन है अपना कि 8वां क्वेश्चन है क्या दिया है। 8वां में दिया है x बराबर a cos t प्लस log टी
टी अपन 2 वाई बराबर ए साइन टी। इसका फिर हम क्या करेंगे, डी वाई अपन डी टी का सापेक्ष करेंगे अवकलन। ठीक, टी है तो टी के सापेक्ष करेंगे, थीटा है तो थीटा एक्स रहता है एक्स के सापेक्ष करेंगे। ठीक, उसके बाद हम टी करेंगे। तो आठवां है आपका क्वेश्चन, आठवां है क्या है भैया, आठवां तो एक्स बराबर है कि ए कॉस टी प्लस लॉग 10 टी अपन 2। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे, y बराबर ए साइन टी। ठीक, ऐसे इतना दिया है, इसको हम पहले हल करें। तो हल करने से पहले पहले इसको हम हल करेंगे, उसके बाद इसको हल करेंगे, तो उसके बाद डी वाई अपन डी टी के मान के निकालना है। ठीक, तो डी एक्स अपन डी टी। ठीक, इसका जब हम हल करेंगे तो ए हो जाएगा, कॉस का क्या होता है माइनस साइन होता है, माइनस साइन टी हो जाएगा, कॉस का माइनस साइन होता है। जब इसके सापेक्ष करोगे तो टी के माइनस साइन हो जाएगा, प्लस लॉग है तो लॉग है तो एक्स की जगह पर कितना है तो अपान में आ जाएगा, तो 1 तो 10 है तो 10 हो जाएगा, टी अपन 2 है। क्योंकि आपको आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा होगा, जहाँ पे लॉग है तो मान लो लॉग दे दिया, एक्स दे दिया, तो जो लॉग है तो वो 1 बटा जो एक्स का मान होता है तो एक्स यहाँ पे आ जाता है हर में, तो वही आपका यहाँ पे आया। ठीक ना, आपका यही आया है, यहाँ पे यही किए। उसके बाद क्या होगा, इनटू इसका 10 का करेंगे तो सेक स्क्वायर होता है अवकलन। देखो डी के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे, जैसे डी डी 10 एक्स अपन डी एक्स के सापेक्ष करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स होता है ना अवकलन, तो इसका हम इसका कर दिए। ठीक, उसी तरह आपको समझने के उसके एक्स की जगह पर टी अपन 2 है तो टी अपन 2 रख देंगे इन टू। ठीक, अब इसका करेंगे तो 1/1 कितना है 2 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हम इतना हुआ, उसके बाद और करेंगे स्टेप बढ़ाएंगे, तो और स्टेप बढ़ाने के लिए यहाँ पे बनेगा तो एक हो जाएगा, यहाँ पे साइन हो जाएगा साइन टी प्लस यहाँ पे है तो से ऑफ साइन, तो आपका हो जाएगा कोस साइन का यहाँ पे कोस हो जाएगा। ठीक, तो कोस क्या हो जाएगा, कोस टी अपन 2 अपन साइन अपन टी अपन 2। ठीक, इसको इस डिजिट में ले दिए, जब इसको इस डिजिट में ले दिए तो उसके इनटू 1 कॉस स्क्वायर टी अपन 2 इंटू 1/2। ठीक, इसको जब हम हल किए तो इतना आया। उसके बाद क्या करेंगे, ठीक ना, तो क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे करेंगे ए, यहाँ पे क्या था साइन माइनस साइन टी प्लस, इसको क्या कर सकते हैं 1/2 साइन टी अपन 2 के रूप में लिख सकते हैं इंटू कॉस टी अपन 2 के रूप में। ठीक, इतना तो आया। इसके बाद और छोटा करना है क्योंकि बड़ा हो गया है, तो छोटा करेंगे तो और जितने छोटा करेंगे उतना ही हल करेंगे उतना ही छोटा होता जाएगा, काटते पीटते होता हुआ जाएगा। ठीक ना, तो ए हो जाएगा, यहाँ पे साइन था तो माइनस साइन टी टी हो जाएगा माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1/साइन टी हो जाएगा। ठीक, इसका क्योंकि यहाँ पे किए हैं तो छोटा किए हैं तो इसका होता है फॉर्मूला साइन इन टी, तो ये फार्मूला है। ठीक ना, तो इस फार्मूले के रूप में तोड़े हैं, तो आपको फार्मूले के रूप में तोड़े हैं तो यहाँ पे आ गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, ए है तो ए रखेंगे, यहाँ पे माइनस साइन साइन टी तो रखेंगे, साइन टी का स्क्वायर हो जाएगा, तो एक है तो एक स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको स्क्वायर कर देंगे, प्लस यहाँ पे एक हो जाएगा अपॉन साइन टी हो जाएगा, क्या जाएगा साइन टी। अब फिर इसको आगे हल करेंगे तो क्या होगा, तो साइन अपन टी है, ठीक, साइन स्क्वायर अपन टी है
तो साइन ए कट हट जाएगा, ठीक। तो आपका हो जाएगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। जब साइन टी होगा तो इसका क्या होगा, तो डी एक्स का मान, तो डी एक्स अपॉन डी टी का मान यही होगा दोस्तों, ठीक। आपका यही होगा। अब उसके बाद डी वाई का मान निकालेंगे, तो इसका डी वाई का मान, तो डी वाई का मान ए साइन टी। दोस्तों आप जितने फार्मूला याद करते हो मैथ में आपको उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि ये त्रिकोणमिति में का है, थोड़ा त्रिकोणमिति में मिला है, अवकलन भी मिल रहा है, ठीक ना। तो इसको इसमें हल करना पड़ता है, तो इसको जितना हल करोगे उतना ही छोटा होता जाएगा। तो डी वाई का मान हमें ज्ञात करना है, डी वाई अपन डी टी का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो अब इसका क्या करेंगे, तो इसका हम करेंगे, देखो ए है तो ए को साइन है, तो साइन को क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। तो हो जाएगा डी वाई अपॉन डी टी बराबर हो जाएगा, साइन हो जाता है साइन ए, इसका करेंगे तो कॉस टी। इसका y का मान था, तो y का मान था तो इसको हम इतना निकालने हैं, ठीक। तो आपका डी एक्स अपन डी टी का मान निकल गया। अब डी वाई अपन डी टी का मान निकल, तो हमें किसका मान ज्ञात करना है भाई, तो हमें बात ज्ञात करना है तो डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स का मान ज्ञात करना है। तो इसका हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी, डी टी से डी टी कट गया, ठीक। जब डी टी से डी टी कट जाएगा तो हम इसको काटेंगे नहीं, इसको काट देते हैं या तो लिख देते हैं। तो y का हो जाएगा a cos t अपॉन इसका होगा a cos स्क्वायर t अपॉन साइन t। इतना हुआ, उसके बाद क्या होगा, एक cos से एक cos कट गया तो एक cos बचा, एक कोस बचा, इसको कर देते हैं ऊपर, इसको करते हैं ऊपर, तो साइन ए से ए कट गया तो साइन टी हो जाएगा। इसको जब हम ऊपर करेंगे ऊपर तो साइन टी हो जाएगा, एक कोस बचा तो कॉस टी। तो क्या हो जाएगा, बचेगा एक कोस बचा तो इसको टेन टी के रूप में लिख सकते हैं ना, टेन टी के रूप में लिख सकते हैं। दोस्तों आपका यही आंसर हो जाएगा। आपका किसका मान निकला है, डी वाई अपन डी एक्स के मान निकला है टी टेन टी। दोस्तों आपका यही मान आंसर हो जाएगा, ठीक। आपका यही आंसर हो जाएगा। उसी तरफ हम नौवां है, नौवें क्वेश्चन को लगाएंगे। नौवां क्वेश्चन, ठीक। ये नौवां क्वेश्चन है आपका, नौवां क्वेश्चन है कि x बराबर a से थीटा y बराबर b टेन थीटा। तो आपको क्या करना है, इसमें ज्ञात करना है। नौवां आठवां नौवां, तो इतना है तो आपको कैसे ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो डी एक्स अपन डी वाई अपन डी एक्स का मान निकालना। तो दिया है x बराबर a से थीटा और y बराबर दिया है b टेन थीटा, बी वाई बराबर, ठीक ना। तो आपको इतना मान दे दिया है। अब इसको क्या करेंगे, अब सीधे हम फार्मूले पे डायरेक्ट रख सकते हैं। तो डी एक्स अपॉन डी थीटा, इसका जब फार्मूला हम बनाएंगे तो डी एक्स डी से एक्स अपॉन डी एक्स के जब फार्मूला इसका अवकलन करते हैं तो जब इसका हम सेक अवकलन करेंगे तो क्या होगा, ठीक ना। तो से का अवकलन करेंगे तो क्या, तो से एक्स इंटू टेन एक्स होता है, फार्मूला है। अब इसका हम डायरेक्ट कर देते हैं टेन, तो डी टेन एक्स अपन डी एक्स का अवकलन करेंगे तो क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, ठीक ना। तो आपका सेक स्क्वायर, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे वही करना है, सेम टू सेम। यहाँ पे दिया है तो ए दिया है, इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला ये है। तो इसका क्या होता है, तो से थीटा इंटू टेन थीटा, ठीक। ये तो हो गया,
डी वाई डी एक्स। अब उसके बाद हमें क्या करना है, डी वाई अपॉन डी थीटा के मान निकालना है। तो डी वाई तो बी बराबर बी हो गया, यहाँ पे 10 है तो 10 की जगह पर क्या है, तो सेक है, क्या है, सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा है, ठीक ना। तो आपको हम एक ज्ञात करना है, आपका यही आया है। तो अब उसके बाद क्या करना है, डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा। इसका किसका मान निकालना, डी वाई अपॉन डी एक्स का मान ज्ञात करना है। तो थीटा से थीटा कट गया तो डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। तो डी वाई का मान कितना है, तो डी वाई का मान है 20 सेक स्क्वायर थीटा अपॉन इसका एक्स का मान है तो ए सेक थीटा इंटू 10 थीटा। ठीक, इतना तो हुआ, कितना, इतना तो हुआ। एक से एक कट जाएगा तो एक बचेगा ना, एक से थीटा बचेगा ना, तो एक से थीटा बचा, यहाँ पे लिखेंगे बी से थीटा अपॉन ए टेन थीटा। ठीक, ए टेन थीटा। जब ए टेन थीटा निकला तो इसका हम क्या करेंगे, इसका हल करेंगे आगे। इसको छोटा बनाना है ना, तो छोटा जब बनाएंगे इसका होता है बी 1/, से है तो 1/, से को 1/, cos थीटा लिख सकते हैं, अपॉन ए है तो ए लिखेंगे, क्या है, साइन थीटा अपॉन cos थीटा, क्या है, साइन cos थीटा हो गया ना। उसके बाद हम बराबर लिखेंगे, उसके बाद v है तो v लिखेंगे अपॉन ए। ठीक हुआ। अब इसको पहले हम क्या करेंगे, cos से cos कट गया तो 1/, साइन बचा, तो 1/, साइन थीटा बचा। तो साइन थीटा का क्या होता है, हाँ क्या होता है साइन थीटा का, तो हो जाएगा आपका तो v/a कोसेक थीटा। दोस्तों आपका जो यही आंसर आया है, आपका यही आंसर हो गया कि इसका मान निकला डी वाई अपॉन डी एक्स का मान निकला v/a कोसेक थीटा। ठीक दोस्तों, हमारी वीडियो समझ में आ रही है तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि हमारी वीडियो हर जगह पहुंच सके। इसके बाद हम 10वां क्वेश्चन है, 9वां लगा दिए। उसके बाद कितना है, 10वां है, क्वेश्चन नंबर 10वां है। 10वां क्वेश्चन है कि 10वां है, क्या है 10वां भाई, x बराबर 1 cot t प्लस log 10t अपन नहीं सॉरी 10वां ये है ना, ये तो 8वां था। x बराबर 1 cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, y बराबर a साइन थीटा माइनस थीटा cos थीटा, इसका बराबर क्या हो। तो इसको पहले ज्ञात करेंगे, हल करेंगे। तो हल करेंगे कैसे को, तो आइए हम इस वीडियो में सभी क्वेश्चन को हल कर दिए हैं लगभग, और 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, 10वां और 11वां। तो 10वां 11वां को भी हम हल करेंगे, ठीक ना। तो 10वां क्या है आपको मैं हल करूँगा। 10वां क्वेश्चन क्या है, x बराबर दिया है a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, ठीक, और y बराबर दे दिया है आपका a साइन थीटा माइनस थीटा cos थीटा। आपका दोस्तों ये का यही दिया है x और y। ठीक, आपको क्या करना है, और इसका करना है dx अपॉन डी थीटा का, इसका मान ज्ञात करेंगे पहले। तो इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसको a लिख सकते हैं, ठीक, a है, a लिखेंगे। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद cos का क्या होता है, माइनस साइन, क्या होता है, साइन, माइनस साइन थीटा प्लस, अब इसका हो जाए थीटा हो जाएगा, अब कोस तो लिखेंगे ही, कोस लिखेंगे ही, तो कोस हो जाएगा, इसका साइन का क्या होता है, कोस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक,
उसके बाद इतना तो हुआ, उसके बाद क्या करेंगे, अब देखेंगे, अब ये कट गया तो क्या होगा आपका ए थीटा अपॉन कॉस थीटा, इतना मान निकला, किसका मान निकला, डी एक्स अपॉन डी थीटा का मान निकला, ठीक ना। अब इसके बाद y का मान निकालेंगे तो डी वाई अपॉन डी थीटा का मान निकालेंगे। तो डी वाई अपॉन डी थीटा का मान कैसे निकालेंगे दोस्तों देखेंगे तो ए है, ठीक, इसका होता है साइन को हो जाएगा कॉस हो जाएगा, कॉस थीटा, ठीक, माइनस माइनस कोष्टक में रखेंगे, इसका हो जाएगा साइन माइनस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक, प्लस क्या हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक, इतना हुआ। उसके बाद क्या करेंगे, इसको हल करेंगे तो इसका हो जाएगा ए, अब देखेंगे इसका थीटा हो जाएगा, इसका प्लस है, इसका कट जाएगा, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा आपका ए थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक। तो क्या ऐसे हो गया अब हल, क्वेश्चन आगे तक बदल जाएगा, अच्छी, तो ये माइनस होएगा तो ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो ये जब कटेंगे तो इतना आया आंसर, तो कितना का आया, डी वाई अपन डी थीटा का मान निकला ना हमारा। तो डी वाई अपन डी थीटा का जब मान निकला तब इसको कैसे हल करेंगे, तो आपको बताते हैं। डी वाई अपॉन डी एक्स का मान निकालना है, तो डी वाई अपॉन डी डी थीटा अपन डी एक्स अपन डी थीटा, तो डी थीटा से डी थीटा कट गया, तब क्या क्या होगा, डी वाई अपन डी एक्स, तो डी वाई का मान कितना है, तो ए थीटा साइन थीटा अपन एक्स का कितना मान, डी एक्स अपन थीटा का मान कितना है, तो एक हो जाएगा और थीटा, ठीक, और कॉस थीटा, ठीक, कॉस थीटा। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद क्या करेंगे, थीटा ए थीटा से थीटा कट गया, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये आया मान, ये जब इतना आया तो इसको लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा, क्या होता है दोस्तों, टेन थीटा। तो आपका कितना मान निकला, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कितना मान निकला आपका, तो आपका निकला टेन थीटा। दोस्तों आपका जो ये आया है यही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। उसी तरह हम 11वां क्वेश्चन लगाएंगे, क्वेश्चन नंबर 11वां। 11वां बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको भी हम लगाएंगे, ठीक ना। तो 11वां दिया है कि यदि साइन करनी में ए साइन इनवर्स टी, वाई बराबर दिया है कि करनी में ए कॉस इनवर्स टी, तो दर्शाइए कि डी वाई अपन डी एक्स बराबर माइनस वाई अपन एक्स, इतना ही सिद्ध करना है, दर्शाना है हमें ना, तो दर्शाएंगे, तो ठीक, इसको हम दर्शाएंगे, कैसे दर्शाएंगे इसको देखेंगे, ठीक ना। तो इस वीडियो में पूरा तक देख लिए, बस एक ही प्रश्न बचा हुआ है, इसको देखेंगे। 11वां, तो 11वां है आपका, क्या दिया दोस्तों, आपका दिया है यदि x बराबर √1 साइन इनवर्स इंटू टी, ठीक। अब y बराबर दे दिया है आपका इतना, ए कॉस इनवर्स इंटू टी, ठीक। तो दर्शाइए कि डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर क्या होगा, तो माइनस वाई अपॉन एक्स होगा। तो इतना ही हमको सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है, आपको सिद्ध इतना बराबर लेकर आना है, ठीक ना। तो इतना बराबर लिखाएंगे तो कैसे लिखाएं, ठीक ना। तो इसको एक्स है तो एक्स बराबर कितना दिया है, तो डी एक्स दिया है किसके सापेक्ष, तो टी के सापेक्ष, क्या दिया है, टी के सापेक्ष, ठीक। तो वन, इसका हम जब अवकलन करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए साइन इनवर्स इंटू टी, ठीक, प्लस इसका जब हम अवकलन
इंटू टी प्लस नहीं इंटू, क्योंकि इंटू है तो इसका भी हम अवकलन करेंगे तो डी ए साइन इनवर्स टी अपॉन, अपॉन नहीं रहेगा, हाँ अपॉन डी एक्स। इसका जब हम हल करेंगे तो क्या होगा, 1/2 ए साइन इनवर्स टी, ठीक, इनटू इसका क्या हो जाए, एक इनवर्स है तो एक साइन इनवर्स, ठीक, टी। अब देखेंगे, अब यहाँ पे लेंगे हम, यहाँ पे लेंगे लॉग ए, लॉग ए लेंगे अंडर रूट, इसका इनवर्स का मान कितना होता है, 1 माइनस टी का स्क्वायर करेंगे ना अंडर रूट, ठीक। देखो मान लो कि यहाँ पे होता है आपका साइन इनवर्स टी का, तो हो जाएगा आपका फार्मूला होता है 1 माइनस टी का स्क्वायर, यदि यहाँ पे एक्स तो एक्स का स्क्वायर, ठीक। तो आपका ये इतना आया। उसके बाद इसको हल करेंगे तो क्या होगा, इसको जब हम डिजिट में लगाएंगे सही डिजिट में, तो इसको कैसे हल किया जाएगा, ठीक ना। तो 1/2x एक्स स्क्वायर इंटू लॉग है लॉग ए, लॉग ए, ठीक, अपॉन अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी का स्क्वायर, ठीक। इसको क्या करेंगे, ये जो है लॉग, तो यहाँ पे x लिख सकते हैं और उसके नीचे लिख सकते हैं, ठीक। तो x से x कट गया ना, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, x log a अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी का स्क्वायर, ठीक। आपका इतना हुआ, किसका मान ये निकला, डी एक्स अपॉन डी टी, कितना किसका मान निकला, डी एक्स अपॉन डी टी के, इतना निकला। उसके बाद हम डी वाई के मान निकालेंगे, तो डी वाई अपॉन डी टी के मान निकालेंगे, तो डी वाई अपॉन डी टी के मान जब निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ठीक ना। तो डी वाई के इसका हम करेंगे, तो जिस तरफ इसमें किए थे उसी तरफ करना है, यहाँ पे साइन था यहाँ पे कॉस है, उसी तरफ बस वहाँ पे स्थान बदल देना है। तो 2 कॉस इनवर्स टी डी डी एक्स इंटू यहाँ पे कॉस क्या हो जाएगा, इनवर्स टी, बराबर हो जाएगा यहाँ पे 1/2 अंडर रूट ए, एक हो जाएगा ना, ए कॉस इनवर्स इंटू टी, ठीक, इंटू ए कॉस इनवर्स इंटू टी, ठीक। उसके बाद यहाँ पे भी हो जाएगा, यही डिजिट हम लोग कराएंगे, जो डिजिट यहाँ पे लगाए थे वही डिजिट यहाँ पे लगाएंगे, तो लॉग ए हो जाएगा, लॉग ए होगा एक माइनस अंडर रूट 1 माइनस टी का स्क्वायर। क्यों यहाँ पे टी का स्क्वायर लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पे इस कोस इनवर्स का फार्मूला होता है, आपका कोस इनवर्स का फार्मूला आता है वो इतना माइनस हो जाता है, ठीक ना। यहाँ पे वही रहेगा नीचे का, वह आपका माइनस वही बदल जाएगा, ठीक ना। ये साइन करेगा तो प्लस में हो जाएगा, इतना आया। उसके बाद अगला हल करेंगे, तो आपका अगला हल करेंगे तो क्या होगा, तो आपका हो जाएगा अपॉन 2y इंटू वाई स्क्वायर, ठीक, इंटू, ठीक ना। तो वाई स्क्वायर इंटू लॉग ए अंडर रूट 1 माइनस टी का स्क्वायर, देखो तो क्या दिया है, y दिया है तो माइनस वाई कर देंगे लॉग ए, ठीक, अंडर रूट 1 माइनस टी का स्क्वायर, ठीक। यहाँ पे y आप लोग सोचोगे कहाँ से आया, तो कहाँ से नहीं आया है y, आपको y कहाँ से नहीं आया, आपकी इसके अनुसार, जो ये अनुसार है इसके अनुसार इसको देखना है, ठीक। वहाँ पे y लगा दिए, x की जगह पर वहाँ पे हम y रख दिए इसमें, ठीक। तो आपका तभी मान निकलेगा, यदि y का निकल ही नहीं गया तो कहाँ से, इसमें y नहीं दिया तो कैसे लगा हुआ था, आपको y रखना पड़ेगा, ठीक ना, आपको y रखना पड़ेगा। तो कैसे होगा, कैसे आपको होगा, ठीक ना।
तो इतना आपका निकला मान। आपका क्या करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स का मान निकालना है। तो अभी डी वाई एक्स का मान निकालेंगे तो डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। आपका डी टी से डी टी कट गया, ठीक, कैंसल। तो डी वाई अपॉन डी वाई का मान, इसको कैंसिल नहीं अभी करेंगे, इसको कैंसिल नहीं करते, चाहे इस पर काट देते कट ही जाएगा, क्योंकि ये इसका पाम समान ही तो कट ही जाएगा ना। तो क्या होगा, इसका डी वाई का मान कितना है, तो वाई लॉग ए अपॉन इसका मान कितना, √1 माइनस टी का स्क्वायर अपॉन इसका एक्स का मान कितना है, तो डी एक्स का मान इतना है ना, तो डी एक्स अपॉन डी टी का मान, तो लॉग एक्स क्या हो जाएगा, एक्स लॉग ए बटा √1 माइनस टी का स्क्वायर। तो इसका कट ही जाएगा, तो आपका हो जाएगा माइनस वाई लॉग ए अपॉन एक्स लॉग ए। तो लॉग एक्स लॉग ए कट गया, तो आपका क्या होगा, तो आपका हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, तो माइनस वाई अपॉन एक्स। क्या ये मान बराबर आया, देखो ये आंसर मिला लो और उसके बाद ये आंसर मिला लो, ये वाला आंसर मिला लो, ये वाला आंसर इसके बराबर करना था। तो क्या इसके बराबर नहीं है ना बराबर, तब इसके बराबर है। दोस्तों आपको कोई भी शक है तो आप हमारी कमेंट में कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों हमारी वीडियो पहला काम कर देना कि यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अधिक से अधिक, और उसके बाद शेयर भी अपने दोस्तों को भी कर दीजिएगा। जय हिंद जय भारत।